अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 1 नवंबर 2025 और पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी सूरत हाल फिर से अहम खबरों में है। आज हम देखेंगे मुज़ाकरात कहाँ खड़े हैं, आज क्या हुआ और आगे क्या मुमकिन है। चंद हफ्ते पहले सरहदी झड़पें हुई, जिसके बाद कतर में वक्ती माहिदा और फिर तुर्की इस्तांबुल में बातचीत का अमल शुरू हुआ। इन कोशिशों का मकसद एक आर्जी जंग बंदी को बरकरार रखना और तवील मुद्दती अमन के लिए रोड मैप तय करना था। आज 1 नवंबर को दो फरीक उमूमी तौर पर जंग बंदी बरकरार रखने के लिए अज़म पर नजर आते हैं। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के बाद तुर्क वजारत खारजा ने ऐलान किया कि सीज फायर को बरकरार रखा जाएगा और अगली सतह की मीटिंग 6 नवंबर को होगी। तहम जमीनी तनाव, सिक्योरिटी चेक और मकामी वाकयात जारी हैं, इसलिए हालात मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं हैं। मुज़ाकरात में आर्जी सीज फायर बरकरार रहने का फैसला किया गया। कुछ सरहदी रास्ते जुज़वी तौर पर खुले या बंद किए गए। पनाह गज़ीनों के लिए अबूरी इंतजामात बनाए जा रहे हैं। फिर भी सिक्योरिटी वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे वाज़ेह है कि एतमाद अभी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ। मसला सिर्फ एक झड़प या फ़िज़ाई कार्रवाई तक महदूद नहीं, बल्कि बुनियादी इख्तलाफ यह है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान में कुछ गिरोह पाकिस्तानी हदूद में हमले की मनसूबाबंदी या अपना ले रहे हैं, जबकि काबुल तालिबान इस तरह के इल्जामात की तरदीद या वाज़िया ज़मानतें देने में एहतियात बरत रहे हैं। यही बुनियादी अदम एतमाद मुज़ाकरात को मुश्किल बना रहा है। कतर में जब पहला माहिदा हुआ तो दोनों फरीक ने इब्तदाई सीज फायर तस्लीम किया। बाद अज़ां इस्तांबुल में मुज़ाकरात फिर हुए, जहां फरीकैन ने सीज फायर को अगले मरहले तक बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। याद रखें, मुज़ाकरात का ऐलान अच्छा इशारा है, मगर ज़मीनी सतह पर अमन तभी पक्का होगा जब दोनों जानब से काबिल तस्दीक इक़दाम आएँ। मसलन खतरनाक हथियारों की वापसी, मतलूबा गिरोह के खिलाफ कार्रवाइयाँ और बाकायदा निगरानी मैकेनिज्म। मुस्तकबिल के 3 मुमकिन मंजरनामे। नंबर 1, पीस कंसोलिडेशन। इस्तांबुल और 6 नवंबर की मीटिंग कामयाब रहे, सीज फायर बरकरार रहे और इलाके में आहिस्ता आहिस्ता तजारती और मामूल की सरगर्मियां बहाल हों। नंबर 2, जुज़वी इस्तेकाम मगर बार बार झड़पें। नंबर 3, बहाली कशीदगी। अगर मुज़ाकरात नाकाम रहें या किसी बड़े वाक़या में अमन टूटे तो सरहदी तनाव दोबारा शदीद हो सकता है। इसका असर महाजरीन, तजारत और इलाके की मईशत पर बरास्त पड़ेगा। आम शहरियों के लिए सबसे बेहतर अमल यह है कि खबरों को मोतबर ज़राए से देखें, इफ़ोम पर अमल ना करें, और अगर आप सरहदी इलाकों में हैं तो मकामी इंतजामिया की हदायत पर अमल करें। मीडिया पर आने वाली तस्वीरें और ज़मीनी हक़ाइक़ में फ़र्क हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या इस्तांबुल और तुर्की की सालसी वाक़ई पायदार अमन की तरफ ले जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें और अगर चाहें तो मैं 6 नवंबर के बाद अपडेट लेकर आऊंगा।